हेलो, तो आप सभी का स्वागत है पीपी कंप्यूटर एकेडमी में। आज हम लोग ए टू जेड कंप्यूटर शॉर्टकट सीखेंगे, जिससे किसी कार्य को करने में आसानी होती है। तो प्लीज़, अगर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। डेली वीडियोस आपको मिलती रहेंगे। कंट्रोल ए से हम सेलेक्ट करते हैं पूरे टेक्स्ट को या पूरे पैराग्राफ को हम कंट्रोल ए से सेलेक्ट कर लेंगे। कंट्रोल ए प्रेस करेंगे तो जो पूरा हमारा टेक्स्ट रहेगा, ये जैसे हमारा पूरा टेक्स्ट है, पैराग्राफ है, इसको हम सेलेक्ट करना चाहेंगे तो कंट्रोल ए करेंगे तो पूरा हमारा टेक्स्ट पैराग्राफ सेलेक्ट हो जाएगा। कंट्रोल बी से हम सेलेक्ट किए हुए टेक्स्ट को हम बोल्ड करते हैं। जैसे कोई लेटर जो है हमारा पतले पतले में लिखा हुआ है तो उसे हम मोटे अक्षरों में लिखना चाहें तो उसे कंट्रोल बी करेंगे तो हमारे जो लेटर होंगे वो मोटे मोटे अक्षरों में हो जाएंगे। इससे कहते हैं बोल्ड। कंट्रोल बी करेंगे तो बोल्ड हो जाएगा। कंट्रोल सी से हम सेलेक्ट किए हुए टेक्स्ट को कॉपी करते हैं। जो हमारा ये टेक्स्ट है उसे हम सेलेक्ट करके पहले कंट्रोल सी करेंगे तो जो हमारा टेक्स्ट रहेगा सेलेक्ट, वो कॉपी हो जाएगा। कंट्रोल सी से हम किसी भी टेक्स्ट को सेलेक्ट करते हैं, सेलेक्ट कर किए हुए टेक्स्ट को कॉपी करते हैं। कंट्रोल सी से किसी भी सेलेक्ट किए हुए टेक्स्ट को कॉपी करते हैं। अब हमारा है कंट्रोल सी से कॉपी करते हैं तो हो गया। कंट्रोल डी से हम फॉन्ट विंडो ओपन करने के लिए, कंट्रोल बी से हम विंडो में फॉन्ट ओपन करने के लिए होता है। कंट्रोल ई से सेंटर टेक्स्ट को सेंटर में लाने के लिए, कोई भी जो हमारा टेक्स्ट है अगर वो सेंटर में नहीं है, जैसे ये हमारा टेक्स्ट है अगर एक सीधे में नहीं है तो उसे सेंटर में लाने के लिए कंट्रोल ई करते हैं। किसी भी टेक्स्ट को सेंटर में लाने के लिए कंट्रोल ई करेंगे। कंट्रोल ई से किसी भी टेक्स्ट को सेंटर में लाने के लिए करते हैं। कंट्रोल एफ से हम फाइंड किसी भी शब्द को खोजने के लिए कंट्रोल एफ करते हैं। कंट्रोल एफ करेंगे तो हमारा एक ऑप्शन ओपन होगा जिसपे हम जो भी वर्ड या शब्द खोजना चाहते हैं, फाइंड करना चाहते हैं, उसे उसमें टाइप करेंगे। उसके बाद ओके करेंगे तो हमारा जो भी सर्च रहेगा वो फाइंड होकर खोज आ जाएगा। कंट्रोल जी से हम किसी लाइन या पेज पर डायरेक्ट जाने के लिए, किसी भी लाइन या पेज पर जाने के लिए, डायरेक्ट जाने के लिए कंट्रोल जी करते हैं। कंट्रोल एच से रिप्लेस किसी शब्द को रिप्लेस करने के लिए, कंट्रोल एच का प्रयोग करती हैं। कंट्रोल आई से हम इटैलिक करते हैं। किसी टेक्स्ट को इटैलिक करने के लिए कंट्रोल आई करते हैं। किसी टेक्स्ट को इटैलिक करने के लिए कंट्रोल आई करते हैं। कंट्रोल जे से हम जस्टिफाइड, किसी भी टेक्स्ट को जस्टिफाई करने के लिए कंट्रोल जे पर क्लिक करते हैं। कंट्रोल के हाइपरलिंक, कंट्रोल के से हम हाइपरलिंक पर जाने के लिए कंट्रोल के का प्रयोग करते हैं। इंसर्ट हाइपरलिंक पर जाने के लिए कंट्रोल के का प्रयोग करते हैं। कंट्रोल एल से हम लेफ्ट अलाइन, टेक्स्ट को लेफ्ट में लाने के लिए कंट्रोल एल
पर प्रेस करती हैं। कंट्रोल एल करने पर टेक्स्ट को अलाइन लेफ्ट अलाइन पर ले जाएंगे। कंट्रोल एल करेंगे तो जो हमारा टेक्स्ट रहेगा वो लेफ्ट में लाने के लिए इसका प्रयोग करती हैं। कंट्रोल एम से हम इंडेंट बढ़ाने के लिए कंट्रोल एम पर क्लिक करते हैं। अब हमारा आ गया कंट्रोल एन से हम किसी भी फाइल या किसी भी पेज, जैसे हम किसी माइक्रोसॉफ्ट MS ऑफिस में हम किसी पैराग्राफ को हम लिख रहे हैं तो कंट्रोल एन करेंगे तो हमारा न्यू पेज ओपन हो जाएगा। न्यू पेज लेने के लिए, न्यू फाइल ओपन करने के लिए कंट्रोल एन का प्रयोग करते हैं। कंट्रोल एन से हम किसी भी फाइल या किसी भी पेज को लेने के लिए कंट्रोल एन करते हैं। कंट्रोल ओ से हम ओपन करते हैं। किसी फाइल को खोलने के लिए कंट्रोल ओ पर क्लिक करेंगे तो कोई भी जो हमारा सेव रहेगा फाइल उसे ओपन कर सकते हैं। जो हमारा सेव रहेगा फाइल उसे कंट्रोल ओ करेंगे तो फाइल का ऑप्शन आ जाएगा तो उसे हम ओपन कर सकते हैं। जो हमें चाहिए ओपन कर सकते हैं। कंट्रोल पी से हम प्रिंट करते हैं। किसी भी अगर डॉक्यूमेंट को हमें प्रिंट करना है तो कंट्रोल पी पर क्लिक करेंगे। जो हमारा डॉक्यूमेंट सेलेक्ट रहेगा या जो हमारा डॉक्यूमेंट रहेगा उसे कंट्रोल पी पर क्लिक करेंगे तो हमारा प्रिंट का ऑप्शन आ जाएगा। उस पर क्लिक करके हम प्रिंट कर सकते हैं। कंट्रोल पी से प्रिंट कर सकते हैं। कंट्रोल क्यू से हम पैराग्राफ फॉर्मेटिंग को रिमूव करने के लिए करते हैं। कंट्रोल क्यू से पैराग्राफ फॉर्मेटिंग को रिमूव करने के लिए करते हैं। कंट्रोल आर से राइट अलाइन रीलोड। कंट्रोल आर से हम राइट अलाइन रीलोड करने के लिए करते हैं। टेक्स्ट को राइट में लाने के लिए या इंटरनेट पेज को रीलोड करने के लिए हम इसका प्रयोग करते हैं। टेक्स्ट को राइट में लाने के लिए या इंटरनेट पेज को रीलोड करने के लिए इसका प्रयोग करते हैं। कंट्रोल आर। अब हमारा है कंट्रोल एस से हम किसी भी डॉक्यूमेंट या टेक्स्ट को सेव करना चाहते हैं तो कंट्रोल एस पर क्लिक करेंगे, सेव का ऑप्शन आ जाएगा, तब हम उसे सेव कर सकते हैं। कंट्रोल एस से किसी भी डॉक्यूमेंट या किसी भी फाइल को सेव करना है तो कंट्रोल एस पर क्लिक करेंगे। कंट्रोल टी से हम न्यू टैब लेते हैं। कंट्रोल टी से न्यू टैब, इंटरनेट के ब्राउज़र में हम नया टैब ओपन करने के लिए हम कंट्रोल टी का प्रयोग करते हैं। कंट्रोल टी से हम इंटरनेट के ब्राउज़र में नया टैब ओपन कर सकते हैं। कंट्रोल यू से हम अंडरलाइन, टेक्स्ट को हम अंडरलाइन करने के लिए कंट्रोल यू का प्रयोग करते हैं। कंट्रोल यू से हम किसी भी टेक्स्ट को अंडरलाइन करने के लिए कंट्रोल यू पर क्लिक करेंगे। कंट्रोल भी से हम किसी भी टेक्स्ट को जो हमारा सेलेक्ट किया हुआ टेक्स्ट या कट किया हुआ टेक्स्ट या कॉपी किया हुआ टेक्स्ट को हम पेस्ट करने के लिए कंट्रोल भी का प्रयोग करते हैं। किसी भी कॉपी किए हुए टेक्स्ट या कट किए हुए टेक्स्ट को हम किसी भी नए पैराग्राफ पर, नए पेज पर पेस्ट करना चाहते हैं तो कंट्रोल भी पर
क्लिक करेंगे, पेस्ट हो जाएगा। कंट्रोल डब्ल्यू से हम किसी भी ओपन विंडो को बंद करने के लिए कंट्रोल डब्ल्यू का प्रयोग करते हैं। कंट्रोल डब्ल्यू से हम किसी भी फाइल, किसी भी विंडो को बंद करने के लिए कंट्रोल डब्ल्यू क्लोज करते हैं। किसी भी विंडो को बंद करने के लिए कंट्रोल डब्ल्यू करते हैं। कंट्रोल एक्स से हम कट करते हैं। कंट्रोल एक्स से कट करते हैं। टेक्स्ट को कट करने के लिए कंट्रोल एक्स का प्रयोग करती हैं। किसी भी पैराग्राफ या किसी भी टेक्स्ट को सेलेक्ट करके कंट्रोल एक्स करेंगे तो हमारा टेक्स्ट जो है कट हो जाएगा। कंट्रोल वाई से हम रेडो करने के लिए इसका प्रयोग करते हैं। कंट्रोल वाई से हम रेडो करने के लिए इसका प्रयोग करते हैं। कंट्रोल वाई। कंट्रोल जेड से हम अंडो करने के लिए इसका प्रयोग करते हैं। कंट्रोल जेड से हम अंडो करने के लिए इसका प्रयोग करते हैं। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। डेली वीडियोस आपको ऐसे ही मिलते रहेंगे। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें।